जब भी कोई बेचने वाला मालिक प्लाट, मकान, दुकान अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा, अब उसको हर सूरत ये टैक्स देना पड़ेगा जिसको हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर्टी बेचूं लेकिन मुझे कोई गेन टैक्स ना देना पड़े, तो वीडियो जरूर देखें। ये टैक्स क्या है, ये टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और ये किस तरीके से आपने देना है, और इसको जो है वो अगर आप अदा नहीं करते तो उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे, वो मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वकालत के पेज को लाइक करें, वकालत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज पे ये एडवाइस जो है वो आपके इसी तरह मैं शेयर करता हूँ। अब आ जाते हैं अपने सिर्फ टॉपिक की तरफ कि प्रॉपर्टी बेचते वक्त आपको जो सेलर है, जो मालिक है, उसको किस तरीके से जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें तीन कैटेगरीज गवर्नमेंट ने कर दी हैं। सबसे पहले नंबर पे प्लॉट है, दूसरे नंबर पे जो है वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है जिसमें घर हो सकता है, जो है वो उसमें कोई ऐसी बिल्डिंग हो सकती है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल हो वो हो सकती है, और तीसरे नंबर पे जो है वो इसमें फ्लैट्स हैं। ये तीनों हिस्सों को जो है वो उन्होंने प्रॉपर्टी को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से जो है वो इसका ड्यूरेशन कैलकुलेट होगी। जो शख्स भी प्रॉपर्टी बेचेगा और उस प्रॉपर्टी से जो है वो मुनाफा कमाएगा, उसके ऊपर जो है ये टैक्स लगाया गया है। और अगर वो ये टैक्स नहीं देता तो गवर्नमेंट के पास पूरा अख्तियार है कि वो उसको जो है वो रिकवरी कर सकते हैं नोटिस दे के। और अगर वो नोटिस के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता या वो टैक्स पे नहीं करता, तो एफबीआर वाले जो है वो उसके बैंक अकाउंट से जाके जो है वो ये टैक्स को रिकवर कर सकते हैं। जो नंबर वन पे जो पॉइंट है वो ये है कि प्लाट हो, मकान हो, यानी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग हो, या फ्लैट्स हो, अगर आप उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद 1 साल के अंदर अंदर बेच लेते हैं, यानी 1 साल नहीं हुआ अभी आपको बेचे, 8 महीने बाद बेच रहे हैं, 10 महीने बाद बेच रहे हैं, तो जो आपका गेन होगा वो आपको 15% उस पर फ्लैट टैक्स लगेगा। यानी कि आपने 10 लाख का प्लॉट लिया, 20 लाख का बेच दिया, 10 लाख रुपये आपका जो मुनाफा हुआ, उसके ऊपर 15% जो है वो 1.5 लाख रुपया स्टेट अवे आपको जो है वो सेलर जो है उसको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा इसमें आ जाता है कि फर्ज करें उसमें 1 साल से ऊपर टाइम हो गया लेकिन 2 साल से कम है, तो प्लॉट की कैटेगरी में उसको जो है वो जो गेन उसने कमाया उसका उसको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की सूरत में उसको 10% देना पड़ेगा, और फ्लैट या अपार्टमेंट की सूरत में उसको 7.5% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। उसमें हम ये दे लेते हैं कि मिसाल के तौर पर उसको 2 साल से ऊपर हो गए हुए उस प्लॉट को या घर को या फ्लैट को लिए हुए, लेकिन 3 साल से कम हुए हैं, तो फिर वो अगर बेचता है तो फिर उसको किस तरीके से टैक्स देना पड़ेगा। तो प्लॉट है तो उसको 10% देना पड़ेगा गेन का, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो 7.5% गेन का, और अगर वो फ्लैट है या अपार्टमेंट है तो 0%। यानी कि हाँ, फ्लैट या अपार्टमेंट 2 साल के टेन्योर के बाद बेचता है तो उसको कोई टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा कैपिटल गेन की मौत। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं कि अगर उसका 3 साल से ज्यादा टाइम हो गया लेकिन 4 साल से कम है, तो प्लॉट की 7.5% उसको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की फॉर्म में उसको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। फ्लैट या अपार्टमेंट में उसको कोई टैक्स जो है वो पे नहीं करना। इसी तरह अगर उसका 4 साल से ज्यादा टाइम हो गया लेकिन 5 साल से कम है, तो प्लॉट की सूरत में अगर उसके पास है वो उसको बेच रहा है, उस पर गेन कमा रहा है, तो उसको परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अपार्टमेंट है, फ्लैट है, कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है कि 4 ईयर से ज़्यादा हो चुके हों उसको परचेज किए, लेकिन 5 ईयर से जो है वो टेन्योर कम हो। अब 5 ईयर से अगर ज्यादा हो गए लेकिन लेस देन 6 ईयर है, तो प्लॉट की सूरत में उसको 2.5% ऑफ द गेन देना पड़ेगा। यानी उसने 10 लाख का प्लॉट है, 20 लाख में बेचा है, 10 लाख रुपए उसको गेन हुआ, तो 10 लाख के ऊपर जो है वो उसको 2.5% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। गेन हाउस या फ्लैट या अपार्टमेंट में उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी है वो 3 साल से ऊपर है लेकिन 4 साल से कम है, उससे ऊपर जो है उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर प्लॉट को परचेज किए कम से कम 6 साल हो चुके हैं, और 6 साल के बाद वो अगर 10 लाख का प्लॉट उसने जो दिया था वो अगर 1 करोड़ रुपए में भी बेच रहा है, तो उसको जो है वो कानूनी तौर पे कोई टैक्स भी पे नहीं करना। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।